जेंजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। There are plenty of things that Gen Z would rather avoid. A lack of technological skills, lack of motivation, they're easily distracted, easily offended. Gen Z. Generation Z. आपने तो एक कहावत जरूर सुना होगा, मुश्किल वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैन को बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैन एक आसान टाइम लाता है और एक आसान टाइम फिर से एक वीक मैन को जन्म देता है। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जेन जी आज उसी वक्त से गुजर रहा है। Do you think Gen Z is soft? I think they're very, very, very soft. अगर तुम 1997 से 2010 के अंदर पैदा हुए हो तो तुम एक जेन जी कहलाते हो। एक ऐसा जनरेशन जहाँ पे जिसके पास जितना ज्यादा रिलेशनशिप होगा वो समाज में उतना ही कूल दिखेगा। What would you pick? Relationship or one night stand? One night stand. क्यों? लगता है कल्चर आया कहाँ से? कल्चर सब कुछ वेस्टर्न है। 11 ब्रेकअप हुआ है अभी तक। 11 ब्रेकअप। एक ऐसा जनरेशन जहाँ पे डिप्रेशन का कोई लिमिट नहीं है, पर इतना सारा प्रॉब्लम्स आखिर जेन जी के अंदर ही क्यों दिखाई दे रहा है? अगर हम आज से 100 साल पीछे जाकर देखें तो हमें दिखाई देगा उस वक्त वाकई में बहुत ही कठिन समय चल रहा था, जिसके वजह से बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग मैन पैदा हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1900 टू 1945 इंडिया ने बहुत बड़े बड़े मुश्किल का सामना किया था, चाहे वो बंगाल पार्टीशन हो या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके साथ साथ सिविल राइट मूवमेंट्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी तो था ही, पर इन सभी मुश्किल वक्त एंड क्राइसिस से जूझने के बाद भी इसी जनरेशन ने हमें ब्रिटिश रूल से आजाद किया। और इन्हीं के स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइसेस की वजह से आज हमारे पास इतना ज्यादा कंफर्ट जोन एंड इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन है। अब 1900 से 2020 के अंदर जितने भी सारे लोग पैदा हुए उन्हें टोटल 7 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है द ग्रेटेस्ट जनरेशन 1900 टू 1927। उसके बाद आता है साइलेंट जनरेशन, देन बेबी बूमर्स, फिर आता है मिलेनियल्स जिन्हें हम जेन वाई भी बोलते हैं, देन फाइनली इस धरती पर पैदा होता है जेन जी। जेन जी के बाद आता है जनरेशन अल्फा। एक समय था जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने मिलकर इस देश को आजाद किया था। उनके बाद आता है हमारे पेरेंट्स का जनरेशन, जिन्होंने एक्चुअल में गरीबी से लड़ा और हमें एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड किया। और उन्हीं से ही पैदा होता है जेन जी का, जिनके पास एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी यही जनरेशन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है एंड मेंटली फक्ड अप होकर पड़ा हुआ है। आखिर जेन जी के साथ इतना कुछ क्यों हो रहा है? जो जनरेशन हर वक्त मेंटल पीस, हैप्पीनेस और फ्रीडम के ऊपर बात करता है, वही जनरेशन आज सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों है? यह है सत्यम अग्रवाल। इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, आई हैव नो फ्रेंड्स एंड नो सोशल लाइफ करके। Hey guys, my name is Satyam Agarwal and I'm 29 years old. I have no friends, no social life. वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हजारों ऐसे कमेंट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हर एक इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो 50 प्लस उम्र के ऊपर वाले लोगों का है, जिनके अंदर स्ट्रेस ना के बराबर है। फिर आता है येलो लाइन, मतलब 26 से लेकर 49 एज ग्रुप के अंदर आने वाले लोग, जिनके अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखने को मिलता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता ही है। बट जब हम 18 से 25 के अंदर देखते हैं तो हमें एक मैसिव अमाउंट में स्ट्रेस एंड एंजाइटी से परेशान हुआ पॉपुलेशन दिखाई देता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। रिसेंटली जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक शॉकिंग चीज के बारे में पता चला। अप टू 42% जेन जी अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। पर ये सब हो क्यों रहा है? इसका सीधा सीधा आंसर है सोशल मीडिया कंपैरिजन। एक एवरेज जेन जी दिन में 7 से 8 घंटा सोशल मीडिया यूज करता है। अब सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को डिजाइन ही ऐसे करवाया गया है कि अब जो भी कंटेंट को जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे वो उतना ही आपको ज्यादा दिखाया जाएगा। वो हाफ नेकेड पॉर्न भी हो सकता है या क्विक रिच लाइफस्टाइल वाला वीडियो, और यहाँ से ही शुरू होता है असली मैनिपुलेशन का खेल। अच्छा एक बात बताइए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान का ड्रीम क्या होता है? नंबर 1 अपने माँ बाप को खुश करना, नंबर 2 एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाना जहाँ पे पार्टनर बिल्कुल लॉयल हो, नंबर 3 जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना, एंड नंबर 4 एक अच्छा सा बाइक खरीदना और उसे मॉडिफिकेशन करवाना। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज दैट हर एक प्लेटफॉर्म आपके डेटा को कलेक्ट करके एल्गोरिथम के थ्रू यही सभी वीडियोस आपको ज्यादा दिखाएगा। गाइस अभी हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक है पोर्शे 718 बॉक्स्टर और एक है लैम्बोर्गिनी गलाडो, जिसकी दोनों की चाबियाँ मेरे पास है। जब आप देखते हो
आपसे कम उम्र में कुछ लोग इतना कुछ अचीव कर रहा है, तब आप अपने लाइफ को उनके साथ कंपेयर करने लगते हो। एंड जब आपको रियलिटी हिट करता है तब आपको पता चलता है आप बिल्कुल बेकार हो एंड आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिग्रेट एंड होपलेस फील होगा और इसी वजह से ये जनरेशन डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है। शायद आपने गोल्डफिश तो देखा ही होगा। एक गोल्डफिश का एवरेज अटेंशन स्पैम 9 सेकंड का होता है, पर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें पता चला एक एवरेज जेनजी का अटेंशन स्पैम 8 सेकंड हो चुका है, मतलब एक गोल्डफिश से भी कम। पर अगर दूसरे साइड हम एक मोंक या साधु से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। उनका एवरेज अटेंशन स्पैम 1 से 2 घंटे का होता है। पर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? इसमें सबसे बड़ा हाथ है टिकटॉक का। दरअसल 2017 से 18 के अंदर जब टिकटॉक इंडिया में आया तब हर एक इंसान इस प्लेटफॉर्म को यूज करता था एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तब से हम इंडियंस का अटेंशन स्पैम गिरता जा रहा है। फिर जब 2020 में टिकटॉक पर बैन लगा तब और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का डिमांड बढ़ता गया एंड सप्लाई देने के लिए प्लेटफॉर्म्स लाइक शॉर्ट्स, रील्स, मौज ये सभी एग्जिस्टेंस में आने लगा। अगर आप थोड़ा बैकएंड पर जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर मिलियंस में व्यूज आता है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर ट्रैफिक टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से आता था, पर अब टियर 1 सिटीज के लोगों भी यहाँ पर जुड़ने लगे। एंड इस वक्त हर एक इंसान अपने डेली लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होकर इस प्लेटफॉर्म पर आता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स और माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। पर यहाँ पर आने के बाद फिर से कंपैरिजन के चक्कर में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आए दिन जेनजी के अंदर कुछ नया वर्ड कॉमन होता जा रहा है। एक ऐसा ही वर्ड है बेंचिंग। बेंचिंग वर्ड का मतलब है ऑन ए सिंगल टाइम आप एक साथ 2-3 लोगों को प्यार करते हो, पर आप किसी सिंगल वन के साथ सेटल नहीं होना चाहते। I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. आजकल ज्यादातर मूवीज के अंदर मेन 3 कोर टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, पैसा, लड़की और हुकअप कल्चर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। हम जो भी चीज रिपीटेटिव देखते हैं या करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाता है और ये सभी चीज देख देख कर लोगों का दिमाग बर्बाद हो जा रहा है। एंशिएंट इजिप्ट में एक बहुत ही पुरानी कहावत था, वहाँ पे बताया जाता था इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए नेशन विदाउट वॉर मेक एडल्ट्री और न्यूडिटी कॉमन इन द यंगर जनरेशन। मतलब अगर आप किसी भी देश को बिना युद्ध लड़े हराना चाहते हो तो यंगर जनरेशन के अंदर न्यूडिटी एंड पॉर्न को अवेलेबल कर दो, पूरा देश खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। एंड एक्चुअल में यही तो हो रहा है। अगर आप थोड़ा डीप डाइव करके देखोगे तो आपको ये सभी क्लियरली दिख जाएगा। देखिए, मैं मानता हूँ इस जनरेशन के अंदर बहुत सारे खामियां हैं, पर हर एक कॉइन का जैसे 2 साइड होता है वैसे ही इस जनरेशन में बहुत सारे अच्छी चीज भी मौजूद है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये जनरेशन हमारे देश का फ्यूचर है। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सबको जानने का मौका मिले।